वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पैशन। तो ऑलरेडी हम सेकंड और फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट में कंप्लीट करेंगे कि किस प्रकार से जो मैटर होता है अपनी स्टेट्स को चेंज करते हैं। आपने 3 फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा हमने। जो सॉलिड फॉर्म में हमें आइस अवेलेबल होती है, लिक्विड फॉर्म में हमें वाटर अवेलेबल होता है एंड गैस फॉर्म में हमें वाटर वेपर अवेलेबल होता है। क्या होता है जब मैटर जो होती है अपनी स्टेट्स को चेंज करती है, उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या चेंजेस आता है? इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए हम आगे रीड करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जो स्टेट्स अपनी जो मैटर जो होती है, मैटर की जो स्टेट्स होती है वो चेंज क्यों होती है? वो टेम्परेचर के कारण चेंज होती है। जब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो अपनी स्टेट्स को चेंज करती है। टेम्परेचर के बढ़ने और टेम्परेचर के कम होने का प्रभाव स्टेट्स ऑफ मैटर पे पड़ता है। अब यहाँ पर इन्होंने एक एक्टिविटी है जिसके अंदर हमें 150 ग्राम आइस का टुकड़ा लेना है, उसको बीकर के अंदर डालना है। फिर क्या करना है, हमें एक थर्मोमीटर लेना है लेबोरेटरी का और उसके बल्ब को कांटेक्ट में लाना है आइस की, ठीक है, जैसे इन्होंने ये ला रखा। और एक बीकर के अंदर एक ग्लास रोड भी डालनी है और यहाँ से बर्नर को चला देना है। तो बर्नर को चलाने के बाद पानी क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो बर्फ़ होती है वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू द वाटर। तो हमें सारा जो टेम्परेचर को नोट करते जाना है कि किस टेम्परेचर पे आके जो आइस है उसने कन्वर्ट किया है वाटर के अंदर, ठीक है। नाउ पुट ए ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। और तब तक जो बीकर के अंदर रोड को हिलाते जाना है कि वाटर स्टार्ट ना हो जाए बॉइलिंग करते हुए। जब फिर वाटर जो होगा बॉईल करना शुरू हो जाएगा, बॉईल करेगा तो क्या होगा, वाटर चेंज हो जाएगा, किस में, वाटर वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इस ऑब्जर्वेशन को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सॉलिड की तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज हो जाती है और इसी इंक्रीजिंग के कारण पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेटिंग करना शुरू कर देते हैं ग्रेट स्पीड के साथ। बहुत ज़्यादा स्पीड में पार्टिकल्स जो है हिलना शुरू कर देते हैं, कंपन करना शुरू कर देते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और जो एनर्जी जो सप्लाई होती है उसके अंदर पार्टिकल्स के अंदर, तो जो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन, फिर क्या होता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होना शुरू हो जाता है, फिर जो पार्टिकल्स की जो फिक्स शेप होती है, जो जिस शेप में वो फिक्स शेप में रहते हैं, फिक्स पोजीशन के अंदर रहते हैं, तो क्या करते हैं, वो हिलना शुरू कर देते हैं, अपनी पोजीशन को छोड़ना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब सॉलिड मेल्ट एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड। फिर एक स्टेट ऐसी आ जाती है कि सॉलिड जो है पिघलना शुरू हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर। जो मिनिमम टेम्परेचर होता है एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड, एक मिनिमम टेम्परेचर जिसके अंदर सॉलिड मेल्ट होकर के एक लिक्विड बन जाती है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर प्रेशर पर, उसको क्या हम बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? The minimum temperature at which a solid melt to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point. जो melting point होता है आइस का कितना होता है, 273.15 केल्विन। कितना होता है, 273.15 केल्विन। जो हम टेम्परेचर की जो SI यूनिट होती है वो केल्विन होती है और हम जो यूज़ करते हैं 273 ही यूज़ करते हैं अगर हमें टेम्परेचर को फाइंड आउट करना होता है। तो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। जो प्रोसेस होता है मेल्टिंग का जिसके अंदर सॉलिड जो स्टेट है वो लिक्विड चेंज में कन्वर्ट करेगी, उसको हम फ्यूजन कहते हैं। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। क्या होता है, जब हम सॉलिड जो मेल्ट होती है ना, मेल्ट होना लग जाती है, बिल्कुल मेल्ट होती है, तो क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो सेम हो जाता है, टेम्परेचर ना बढ़ता, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। तो जब टेम्परेचर में चेंज नहीं आता तो हीट कहाँ जाती है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग। या आपने ऑब्जर्व किया होगा जब हम बर्फ़ को पिघलाते हैं तो टेम्परेचर ऑन द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच। जब टेम्परेचर एक मेल्टिंग पॉइंट पे आके रुक जाता है, आ जाता है, तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है, मतलब 273 पॉइंट पे आकर के टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। टिल ऑल द आइस मेल्ट,
जब तक कि सारी जो आइस है मेल्ट नहीं हो जाती। तो दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। फिर क्या करते हैं, हालांकि हम क्या करते हैं, जो बीकर होता है उसको कंटिन्यू हीट करते हैं, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, ताकि हीट को सप्लाई कर सके। दिस हीट गैट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द, जो ये हीट होती है वो किस में यूज की जाती है, चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ताकि उस फोर्स ऑफ अटन को वो कम कर सके जो पार्टिकल के बीच में है। कंटिन्यू बीकर को हीट करते हैं ताकि उसकी ताकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच का उसको तोड़ सके, ब्रेक कर सके, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर सके। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। फिर क्या होता है, जो हीट एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है आइस के द्वारा, जो कि शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। जो एनर्जी निकलती है ना हीट एनर्जी, वो एब्जॉर्ब कर लेती है, कौन, आइस एब्जॉर्ब कर लेती है बिना किसी टेम्परेचर को बढ़े हुए शो करे बगैर। इट इज़ कंसिडर दैट इट्स गैट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर। तो हमें क्या समझ में आता है कि जो हीट एनर्जी होती है ना वो छिप जाती है, हिडन हो जाती है किसके अंदर, बीकर के अंदर। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट बोलते हैं। द वर्ड लैटेंट मीन हिडन। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid atmospheric pressure at this melting point is known as the latent heat of fusion। ठीक है, तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जो सॉलिड जो चेंज होता है लिक्विड के अंदर उसी को हम फ्यूजन बोलते हैं। तो इसमें 1 kg ऑफ सॉलिड के 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करने के लिए लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट्स मेल्टिंग पॉइंट पर जो हीट होती है वो लेटेंट जो हो जाती है, छिप जाती है, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी। जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना वाटर के, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है उसके पार्टिकल्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ आइस एट द सेम टेम्परेचर। जो आइस होती है उसके पार्टिकल्स कम होंगे और जो पानी होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होगी। वैन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स, जब हम सप्लाई करते हैं हीट एनर्जी को पानी में, तो क्या होता है, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करना शुरू कर देते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है टेम्परेचर का कि जो पॉइंट इज रीच्ड when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other। तो एक पॉइंट ऐसा आता है, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि जो पार्टिकल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो टूटना शुरू कर जाता है, फ्री हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री हो जाते हैं। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। फिर क्या होता है, फिर उस टेम्परेचर के अंदर जो लिक्विड होता है वो चेंज होने शुरू हो जाता है, किसमें, गैस की फॉर्म में। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के अंदर आप ऊपर लिक्विड जो होता है बॉइल करना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमिनन, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इट्स वाटर वेपर। जो बॉइलिंग जब करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, जिससे कि क्या होता है, वाटर वेपर के अंदर चेंज हो सके। ठीक है, फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। ठीक है, 373 केल्विन पे क्या होता है, टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के अंदर जो वाटर होता है बॉईल करना शुरू कर देता है, यानी कि 373 केल्विन का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस। 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन पर पानी बॉईल करना शुरू कर देता है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 केल्विन। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? क्या आप डिफाइन कर सकते हो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे की, कि जो एक टाइम ऐसा आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट आने के बाद जो हीट होती है वो छिप जाती है बीकर के अंदर ही, उसी आइस पे छिप जाती है जब तक वो जो आइस होती है मेल्ट करना शुरू नहीं कर देती, मेल्ट शुरू खत्म नहीं हो जाती मेल्ट।
दैट इज वाटर वेपर एट द 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी दैन वाटर। इसका मतलब सेम यही है कि जो 373 केल्विन पे वाटर वेपर के अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी वाटर एट द सेम टेम्परेचर पर। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी को जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम के वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो यहाँ पर सॉलिड स्टेट है, अगर सॉलिड स्टेट को हम हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, अगर लिक्विड स्टेट को ही हम पानी को ठंडा करेंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगी, फिर लिक्विड को अगर हम गर्म करते तो गैस फॉर्म में आ जाता है, भाप बन जाती है, वेपर बन जाता है, फिर उस वेपर को ही अगर हम कूल कर देंगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखा हमने कि किस तरीके से टेम्परेचर को बढ़ाने पर और कम करने पर क्या होता है, स्टेट्स चेंज होती है। सो वी इन्फर that the states of matter can be changed into another state by changing the temperature। तो हमें पता लगा कि टेम्परेचर बढ़ा करके या कम करके हम स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस। मतलब कि जब सब्सटेंसेस होते हैं हमारे आसपास के, हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं और लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं। कब? जब टेम्परेचर बढ़ाकर उनको हीट मिलती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है और उनको हीट मिलेगी सब्सटेंसेस को, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होंगे और लिक्विड से वो गैस बन जाएंगे। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो विदाउट शोइंग लिक्विड स्टेट, अपनी लिक्विड स्टेट को शो करे बगैर ही वो सीधा डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, देखो, A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation। मतलब कि जो सॉलिड जो होता है, सॉलिड गैस में चेंज होएगा, लेकिन सॉलिड से पहले लिक्विड में चेंज होना चाहिए, लिक्विड में गैस, लिक्विड से गैस में। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ क्या होती है, पहले लिक्विड में चेंज होएगी पानी, फिर पानी को अगर हम उबालेंगे, गर्म करेंगे तो वो किस में चेंज होती है, गैस में चेंज होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। सब्लिमेशन में क्या होता है कि वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल जाएगी। जैसे हमारे घर में जो यूज़ होता है कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड जो होता है, और जो हम मम्मी घरों में रखती है, कपड़ों के अंदर रखी जाती है ना, बेड के अंदर और ट्रंक के अंदर नैपथलिन्स की बॉल्स रखी जाती है, छोटी छोटी वाइट कलर की गोली गोली होती है, उसको कपड़ों में हम रखते हैं ताकि कपड़ों के अंदर कीड़ा ना लगे। तो अगर हम जैसे हमने रख दिया, हम कुछ टाइम बाद देखेंगे या तो गोली वो बहुत छोटी हो जाएगी या फिर वो भाप बन के, गैस बन के वो उड़ जाएगी। तो मतलब वो बिना लिक्विड स्टेट में आए बगैर ही सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और साथ में डायरेक्ट चेंज होता है, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, जो डायरेक्ट गैस से सॉलिड बन जाती है उसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसके अंदर हमने कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड को लिया है, उसको क्रश किया है, चाइना डिश में रख दी है, फिर उसके ऊपर एक कीप रख दी है, कीप लगा दी और कीप को यहाँ से कॉटन प्लग से उसका माउथ को बंद कर दी और थोड़ी यहाँ से बर्नर को जला करके हीट देना शुरू किया। अब जब हीट देंगे तो क्या होगा, वो सॉलिड जो थी, सॉलिड वाला था कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड, वो सीधा डायरेक्टली यहाँ से गैस बन जाएगा और गैस बन करके यहाँ पर इस कॉटन प्लग के अंदर इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो सीधा वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे के अंदर, कि जो प्रेशर में अगर बदलाव करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे। हमने पढ़ा कि जो डिफरेंसेस होते हैं स्टेट्स के अंदर वो किसकी वजह से होता है, वो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स की वजह से होता है। जैसे कि सॉलिड होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, लेकिन गैस की जो होते हैं पार्टिकल उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। इसी वजह से क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती है वो अलग अलग प्रकार में पाई जाती है। क्या होगा, जब हम प्रेशर देना शुरू करेंगे एंड कंप्रेस ए गैस एनक्लोज इन ए सिलेंडर, जब हम गैस को दबाव देना शुरू करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे सिलेंडर के अंदर, तब क्या होगा, या पार्टिकल्स कम क्लोजर, क्या पार्टिकल्स पास में आएंगे। आपको क्या लगता है कि इंक्रीजिंग करने पर और डिक्रीजिंग करने पर प्रेशर के क्या चेंज आता है स्टेट ऑफ मैटर के अंदर। अब देखो, जैसे ये पिस्टन है, सिरिंज का पिस्टन है, यहाँ पर जो गैस की जो पार्टिकल्स जो है वो क्या है, उनमें स्पेस ज़्यादा है, इनमें स्पेस कम है और इनमें सबसे
इनमें ये बिल्कुल क्लोजली पैक है। जब हमने प्रेशर को थोड़ा प्रेशर लगाया, कम प्रेशर लगाया, तो जो पार्टिकल्स थे वो थोड़े पास आए, लेकिन ज़्यादा पास नहीं आए। लेकिन प्रेशर को हमने बढ़ा दिया तो थोड़े से बहुत ज़्यादा उनके बीच का जो स्पेस है वो कम हो गया। लेकिन अगर हमने प्रेशर को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया, अधिक मात्रा में प्रेशर दिया, तो जो इसकी जो पार्टिकल्स है उनके बीच में अब स्पेस बहुत कम है। तो क्या मतलब कि जो प्रेशर अगर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पर जो पार्टिकल्स के जो बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाता है। ठीक है। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। अगर हम जितना ज़्यादा प्रेशर को यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई करेंगे, तो उनकी जो पार्टिकल्स है वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली आ जाएंगे। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे और रिड्यूस करेंगे टेम्परेचर को तो क्या होगा, गैस जो है अपनी लिक्विफाइड फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है। हैव यू हियर द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे CO2 बोलते हैं। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो गैस होती है उसको किसी कंटेनर के अंदर हमें हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया करते हैं। सॉलिड CO2 गैट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर। जो सॉलिड होता है, सॉलिड CO2 जो होती है वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कब, जब टेम्परेचर को हम कम करेंगे 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अपनी लिक्विड स्टेट में आए बगैर ही क्या हो जाएगी, वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। दिस इज रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ड्राई आइस किसको बोलते हैं, किसको कहा जाता है ड्राई आइस, सॉलिड CO2 को। Thus, we can say that pressure and temperature determine the states of substance. तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर ही डिटरमाइन करता है स्टेट्स ऑफ मैटर की जो स्टेट्स को, वेदर इट विल बी सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको डायग्राम के थ्रू। अब देखो, जैसे सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड में बदला और लिक्विड गैस में चेंज हुआ। अब जो सॉलिड है, द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इट्स कॉल्ड फ्यूजन। एंड द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, इट्स कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको फ्यूजन कहा जाता है। लेकिन जब जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज होगा उसे सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से हम जो सॉलिड चेंज इनटू अ डायरेक्टली इनटू गैस, इट्स कॉल्ड सब्लिमेशन। एंड जो गैस होगी, द गैस चेंज इनटू अ सॉलिड विदाउट शोइंग इट्स लिक्विड स्टेट, इट्स कॉल्ड डिपोजिशन। ठीक है। अभी सारी डेफिनेशन हमने की है इसकी। इसी प्रकार से जो गैस है, द चेंजिंग ऑफ गैस इनटू अ लिक्विड, इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन। एंड द लिक्विड चेंज इनटू अ गैस, इट्स कॉल्ड वेपराइजेशन। These all definitions are very important for your point of the exam. So you have to learn all these definition. Okay. तो आगे का चैप्टर हम अगले नेक्स्ट 4th पार्ट में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और थोड़ा सा एक चीज़ और बताना रह गई है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। हमने SI यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, केल्विन इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। हम इसकी SI यूनिट जो है टेम्परेचर की वो याद रखनी है। और जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के, 273.1। लेकिन हम इनकन्वीनियंस के लिए अपना सिर्फ हम कितना मान लेते हैं, 273। ठीक है। और प्रेशर की SI यूनिट होती है पास्कल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। प्रेशर को हम किस में नापते हैं, पास्कल में नापते हैं। ठीक है। तो अब आगे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इवापोरेशन के बारे में। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।